कलयुग है चरम पर। गांव के मंदिर के प्रांगण में भीड़ जमा थी। पंडित जी रोज की तरह प्रवचन दे रहे थे। आज की कथा का विषय था धर्म और अधर्म। पंडित जी ने कहा, कलयुग में पाप और अन्याय अपने चरम पर होंगे। लोग धन, संपत्ति और सत्ता के पीछे अपने नैतिक मूल्य खो देंगे। सुनने वालों में रामू भी बैठा था। रामू एक साधारण किसान था जो अपनी मेहनत से गुजारा करता था। उसकी पत्नी सुनीता और 2 छोटे बच्चे थे। एक दिन गांव के बड़े जमींदार ने रामू की जमीन को हथियाने का फैसला कर लिया। उसने धोखे से कागजों में हेरफेर कर दी और रामू को अपनी जमीन छोड़ने पर मजबूर किया। रामू, जो हमेशा ईमानदारी से काम करता था, इस अन्याय से दुखी हो गया। वह जमींदार के घर गया और उससे विनती की, जमींदार साहब, मेरी जमीन मत छीनो। यह मेरी आजीविका का एकमात्र साधन है। लेकिन जमींदार ने उसकी एक न सुनी। उसने हंसते हुए कहा, कलयुग में ईमानदारी और मेहनत का कोई मोल नहीं। यहां सब कुछ पैसे और ताकत से चलता है। रामू निराश होकर लौट आया। उसे लगा कि अब उसका जीवन अंधकार में हो गया है। उसने पंडित जी से जाकर कहा, पंडित जी, क्या सच में यही कलयुग है? क्या इस युग में न्याय और सच्चाई का कोई स्थान नहीं? पंडित जी ने कहा, रामू, कलयुग का अर्थ यह नहीं कि सच्चाई मर गई है। यह युग कठिनाइयों का है, परंतु वही सच्चे धर्म का पालन करने वाले अंत में विजय प्राप्त करते हैं। अधर्म चाहे जितना भी बढ़े, धर्म का प्रकाश अंततः उसे मिटा देता है। रामू को पंडित जी की बातों से कुछ सांत्वना मिली। उसने निश्चय किया कि वह हार नहीं मानेगा और अपनी जमीन के लिए लड़ाई लड़ेगा। उसने अपने गांव के लोगों से मदद ली और अदालत में जमींदार के खिलाफ केस दायर किया। कई महीनों की लड़ाई के बाद अंततः सत्य की जीत हुई। अदालत ने जमीन रामू को लौटाने का आदेश दिया। जमींदार को उसके पाप का दंड मिला और रामू फिर से अपनी जमीन पर खेती करने लगा। रामू ने पंडित जी के प्रवचन को सही साबित किया, कलयुग चाहे चरम पर हो, लेकिन धर्म और सच्चाई का मार्ग हमेशा सही होता है। समाप्त।